तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। इतना अलग कि ये कह लो कि ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया ना जाने कितने सर्वर के बड़े बड़े प्लेयर से आज हम दुश्मनी लेने वाले हैं। अगर अभी फ्री फायर में देखा जाए तो एक ही चीज चल रही है, ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक सीरीज पूरी निकाल ली जाए, इनको पूरा ही पेल दिया जाए। आज मैं जो आपसे बताने वाला हूँ ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बताएगा, ना कोई पीसी प्लेयर बताएगा। पीसी सट्टे तो कभी नहीं बताएंगे, आप भूल जाओ कि एमुलेटर की औलाद कोई बताएगी। और वीडियो के स्टार्ट में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो ना ही ज्ञान सुजन के लिए है, ना ही टोटल गेमिंग के लिए। वो लोग लिए नहीं है जो लोग स्लो खेलते हैं पीसी में, जिनकी मूवमेंट स्लो है। ये उनके लिए है जो एकदम अलादीन की औलाद बनते हैं, मतलब गाड़ी फाड़ देते हैं, स्पीड ऐसी दिखाते हैं कि मतलब दिमाग का भोसड़ा हो जाता है। और ग्लूवल तो ऐसे पानी की तरह लगाते हैं, मतलब वन टैप में 6-6 7-7 ग्लूवल लग रही है इनकी। और हेड तो ऐसे पड़ते हैं, ऐसे मजाक चल रहा हो भैंचोद, मतलब कहीं भी क्लिक करते हैं हेड पड़ जाता है। तो आज हम इसी के पीछे का जो राज है, जो सीक्रेट है, जो ट्रिक है, वही हम रिवील करने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग का भोसड़ा हो सकता है। तो हो सके तो अंतिम तक बने रहे। और अगर आपने इसका 1 मिनट भी मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। अगर आप एक मोबाइल प्लेयर हो और आज की वीडियो देखने के बाद भी अगर आपने किसी पीसी रट्टे को सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई तुम चूतिया, तुम्हारी किस्मत गधे के लंड से लिखी है। तुम कभी जिंदगी में अच्छा खेल के भी चूतियों की तरह रिएक्ट करते रह जाओगे कि भाई हाथ पर जोड़ते रह जाओगे, भैया रिएक्ट ऑन में, रिएक्ट ऑन में, सपोर्ट की भीख मांगते रह जाओगे और हमेशा पीसी रट्टों की गुलामी करनी पड़ेगी तुमको अपना चैनल ग्रो करने के लिए, जैसा आजकल के बड़े बड़े ई स्पोर्ट प्लेयर्स कर रहे हैं। मतलब वो रट्टे चाटने ही पड़ेंगे, आगे लोड़ा गेमिंग, लड़सुन गेमिंग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है ना, वो पीसी प्लेयर की एकदम आदी हो चुकी है। उनके पीसी रट्टों की गेम प्ले इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या ही बोलूं। मोबाइल पर तो चूतिया ही दिखता है उनको। और अगर तुम मोबाइल प्लेयर हो तो तुमको जिंदगी भर ऐसी गांड मरवानी पड़ेगी, जाके पीसी प्लेयर के तलवे चाटने पड़ेंगे। प्लीज सपोर्ट में, क्या मैं तेरा नाम यूज कर लूं, क्या मैं आगे टोटल गेमिंग, लोड़ा लहसुन गेमिंग लगा लूं, क्या मैं अपनी गांड मरवा लूं तुझसे। और बिना पीसी रट्टों की गांड चाटे तुम्हारा चैनल मात्र उतना ही चलेगा जितना सड़क टूट चली थी, बाकी तुम समझ गए, मतलब जीरो। और कुछ लोड़े कमेंट में ज्ञान चोद देंगे कि भाई देखो ऐसा हमको हाई क्वालिटी मिलती है, लोड़ा लहसुन मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो भाई ये एलगाटो नाम की चीज होती है, उससे भी तो स्ट्रीम कर सकता है, बच्चों को चूतिया मत बना। पर ये बात तुमको पीसी रट्टे नहीं बताएंगे कि उनके बाप ने उनको गूगल से डाउनलोड किया था, इसीलिए वो पीसी पर खेलते हैं। ये पीसी रट्टे मोबाइल प्लेयर्स को ऐसा ज्ञान चोदते हैं ना गेम प्ले के, मतलब ऐसा, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब ना आंड का ना गांड का ज्ञान चोदते हैं पूरे ब्रह्मांड का। मतलब सोच के देखो कितना अजीब लगता है कि फ्री फायर बनी है मोबाइल प्लेयर्स के लिए, ठीक है ना, और यहाँ मोबाइल पे खेलने वाला स्ट्रगल करता है, गांड चाटता है पीसी प्लेयर्स की। पूछो क्यों? क्योंकि ऑडियंस को बनाया गया है चूतिया, किया गया है गुमराह भयंकर वाला। और आज के समय में ऐसा मतलब माहौल बन चुका है ना कि यहाँ मोबाइल प्लेयर को लैंड सपोर्ट नहीं मिलेगा, भले तुम कितना ही बड़ा टूर्नामेंट जीत के आ जाओ, जहाँ चाहो तो तुम कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, तुमको कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और आज की वीडियो में एक तरह से खेलो, मैं इतनी बड़ी बात बताने वाला हूँ तुमको, जिसके बाद तुम शायद विश्वास ही नहीं होगा तुमको अपने आप पे भी खिलाएगा, ऐसा भी होता है क्या? और ये वीडियो में पता है मैं इंस्पायर हुआ हूँ एक बंदे से, एक स्ट्रीमर है, उसने अपनी स्ट्रीम पे कहा था कि यार हमारे फलाने लोड़े बस्सुन भाई ये जो इनकी गेम प्ले बहुत तगड़ी है, बहुत पानी की तरह ग्लू वॉल लगा, मतलब इंडिया का ग्लू वॉल किंग, इंडिया का लैंड लहसुन किंग, जो भी है वो कहीं का भी किंग हो, लैंड से अपने क्या फर्क पड़ता है भाई। आज पूरे मूड में तुम्हारा भाई, तो पूरे मजे लेगा इसके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ भी नहीं किया तो भाई कर देना, मेरे काम आएगा, तुम्हारे ना आए पर मेरे जरूर आएगा। तो ये हम आ गए हैं पीसी पर और इसमें हम आपको करके दिखाएंगे आज लाइव के कैसे क्या वर्क करता है, कैसे क्या मैक्रो होता है, कैसे क्या इनका ड्रैग वाला मैक्रो होता है और बहुत सारी। और यहाँ मैं तुमको आज लाइव करके दिखाऊंगा कैसे मैक्रो यूज करते हैं ड्रैग अप के लिए, ग्लू वॉल के लिए और बहुत सारी चीजें। और साथ में तुमको ये भी बताऊंगा कि AWM वाला मैक्रो क्या होता है। पता है तुमको AWM का भी मैक्रो होता है? तुमको तो ये बात पता ही नहीं हो, किसी ने बताया नहीं हो। और हो सके ना तो गरीना के एम्प्लॉइज या फिर डेवलपर टीम में उनको भी दिखाना ये चीज कि क्या बेनिफिट मिलता है एक एमुलेटर प्लेयर को और एक आईफोन प्लेयर को। क्योंकि अभी जो रिसेंट टूर्नामेंट होने वाला ना FFIC, इसमें क्या है कि बंदों के पास फोन से नहीं है खेलने के लिए, और जो दूसरी टीम है उनके पास सच्चे फोन से और लाइक बहुत सारी चीजें, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उनको इस बात। मतलब तुम जीत के भी हार जाओगे और वो हार के भी जीत जाएंगे। और ये सब करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, पहला मैक्रो कंट्रोलर और साथ में तुम्हारा ब्लू स्टैक मेमो, कोई भी एक एमुलेटर जो भी हो तुम्हारे पास। और एक बात और जान लो, जो ये मैक्रो कंट्रोलर था ना, ये सिर्फ पबजी के लिए इन्वेंट किया गया था, पर इसका फायदा फ्री फायर प्लेयर भी ले। मतलब पबजी में जो बंदे अच्छा नहीं खेल पाते थे वो लोग सब बकचोदी करते थे, उनसे अपने को मतलब नहीं, पबजी बैन हो चुका है, वो गांड मरा है, पर अभी हम फ्री फायर पे ध्यान देते हैं। चलो अब हम मैक्रो को ऑन करने वाले, लॉन्च करने वाले। तो देखो इसको मैं लॉन्च करके तुमको सारे फीचर दिखाऊंगा क्या क्या होता है इसमें, कैसे वर्क। तो ये हमारा यूनिवर्सल मैक्रो तुमको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, ताकि तुम अच्छे से जूम करके देख पाओ। और इसके फीचर तुम ध्यान से पढ़ के देख सकते हो, उसमें क्या क्या फीचर तुमको मिलते हैं। मतलब मान के चलो लेफ्ट फायर बटन, राइट फायर बटन, एक एक चीज मिलती है, समझ रहे हो आप? तो चलो इसमें हम शॉर्टकट कीज यूज कर लेते हैं। ये तुम्हारा F1 हो गया, लोड़ा लेसन जो भी है। इसके बाद आपको जो गेम मेन मेन्यू है, बाकी सब चीजें जो नॉर्मल रहती है, हाइड करने का, शो करने का, वो जैसी मैंने सेटिंग रखी है उसको तो इग्नोर मारो अभी, वो तो सिर्फ नॉर्मल रखना है तुमको। और मेन जो काम होता है ना, वो जो ये अप वाला होता है ना, इसका काम होता है, बाकी ये डाउन वाला कोई काम का नहीं है, लेफ्ट राइट कोई काम का, सब वेस्ट। ये चीजें बस ऐसे दे रखी है 100 पीस के लिए कि हाँ ये पबजी वाले यूज कर सकते हैं, फ्री फायर वाले को कोई काम के नहीं है। यहाँ जो मेन फोकस है वो अप की के ऊपर फोकस रहता है, इससे ये सब कुछ सेट होता है। आपको पता है इसका फीचर क्या है? अगर ये जो सेटिंग आप देख रहे हो ये अप वाली, इसको मैं बढ़ा देता हूँ
तो इससे क्या होगा, आपका ड्रैग करने का जो स्पीड रहेगा ना बहुत फास्ट, मतलब एक मोबाइल प्लेयर को पता भी नहीं चलेगा इतनी जल्दी खोपड़ा खुल जाएगा, 1 सेकंड में खोपड़ी फोड़ देगा उसकी। मतलब उसको ड्रैग भी नहीं करना, सिर्फ उसको फायर पे क्लिक करना, ड्रैग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब ऐसा काम है इसका। और यार लौड़े ये मत बोलना कि ये काम करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जूता मार दूंगा मुंह पे। चलो इसको अब हम सेट कर देते हैं, ये हमने सेट कर दिया। पर एक बात याद रखना, अगर आप शॉर्ट रेंज फाइट करते हो तो शॉर्ट रेंज में उतना काम नहीं आएगा, उसके लिए अलग चीज है। ये लॉन्ग रेंज और मिड रेंज के काम में ज्यादा इसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट कर देते हैं, फिर हम आपको एकदम ट्रायल एकदम करके दिखाएंगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे मैक्रो वर्क करता है, इसका फीचर क्या है, क्या फायदे। ऐसा देखा जाए तो इसका फायदा कुछ भी नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो कभी होते ही नहीं ऐसी चीजों के, क्योंकि ये आपके पीसी का जो वर्कलोड होता है उसको बढ़ाता है और साथ में ऑटो कंट्रोल वाला काम है। यार ये तो मारे गए पीसी के प्रोसेसर की। मतलब मान के चलो कोई माचिकना आता है और आपको बोल के आता है कि भाई ये डाउनलोड कर ले और इसके बाद तो खतरनाक भगवान बन जाएगा पीसी का, तो कभी मत करना, क्योंकि वो माचिकना आपके पीसी के माचिकने तरीके से भयंकर वाली बजा के चला जाएगा। तो भाई ये रिस्क कभी मत लेना, मैं तो कहता हूँ अगर आप पीसी प्लेयर हो तो। और पीसी अगर तुम फन गेम कर रहे हो, कुछ एंटरटेनमेंट तो समझ में आता है, पर अब जब पीसी में गेम प्ले का ज्ञान चोते हो ना भाई, दिमाग का भोसड़ा हो जाता है मेरे। एक तो सारा तुम पीसी पे खेल रहे हो, ऊपर से मोबाइल प्लेयर को पेल रहे हो, ऊपर से ज्ञान दे रहे हो कि भैया ऐसे खेलना जाता है, ये मेरी सेंसिटिविटी है। और ये बात तुम मानो ना मानो, पर ये बात सत्य है कि भारत में बहुत ज्यादा अखंड चूतियां हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि पीसी में क्या होता है, मोबाइल में क्या होता है, पीसी का क्या फायदा है और क्या नहीं। तो चलो प्रवचन बहुत हो गया, ये वीडियो बहुत लंबी ना बने, इसके लिए हम तुमको सीधे प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे कैसा क्या वर्क करता है, कैसे क्या इसका फीचर होता है। तो चलो ये प्रोसेसिंग बैकग्राउंड देख लो मेरा, तुम इसको देख के तुम मालूम पड़ जाएगा क्या क्या चीज़ रन कर रही है, कितना मेरे पीसी पे लोड बढ़ रहा है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो हम गेम में आ जाते हैं, अपना एमुलेटर खोलते हैं और एमुलेटर पे तुमको हम आज हम एमुलेटर का टट्टा बन के दिखाते हैं। मतलब बोले तो एमुलेटर का टट्टा, वो भी प्रो मैक्स, एमुलेटर टट्टा प्रो मैक्स पूरा नाम। अगर तुम कभी लेते हो तो ऐसा लिया करो, एमुलेटर टट्टा प्रो मैक्स। तो यहाँ हमने गन्स वन सब कुछ चूज कर ली कि हमको क्या गन लेना है, किस गन पे प्रैक्टिस करना है एक बार, है ना, ठीक है। तो कुछ और भी लेते हैं, लाइक शॉर्ट रेंज में MP40 या फिर कोई और गन भी हम लोग ले लेते हैं, काम आएगी वहाँ पे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखा पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसी चीजें होती हैं, कैसे चूतिया बनाया जाता है आपका, कैसे आपको स्पीड दिखा के उल्लू बनाया जाता है। मतलब ऐसे को तो कहा जाए तुम लोग बहुत सख्त हो, तुम लोग गर्लफ्रेंड तक नहीं पटाते हो, पर गेम प्ले देख के तुम पिघल जाते हो, किसी को भी सब्सक्राइब करके आ जाते हो, किसी को भी अपना बाप मान लेते हो। तो मेरी जो ये वीडियो है तुमको आज हर पीसी टट्टे को शेयर करना है और हर उस बंदे को शेयर करना है जो किसी पीसी टट्टे का गुलाम है या फिर बाप बांधता है, मतलब बोलता रहता है कि यार वो पीसी प्लेयर सबका बाप है, वो बहुत तगड़ा खेलता है, वो जो उसको जानते हो ना वो अखंड पेलो है, अखंड पेलो, बहुत ही तगड़ी गेम प्ले। तो उस हाइब्रिड दिमाग वाले को देख के आना कि भाई ले ये वीडियो देख स्काई लॉर्ड की और देख के समझ के कैसे चूतिया बनाया गया तेरे को, बहुत भयंकर वाला। और तुम आज से नहीं सालों से चूतिया बनते आ रहे हो। अभी जो तुम देख रहे हो ये एकदम नॉर्मल, मतलब एकदम जब नॉर्मल बटन मैंने प्रेस किया, नॉर्मल जो की होता है उसको की को जब मैंने प्रेस किया तब था। अब मैं तुमको मैं दिखाऊंगा जो मैंने शॉर्टकट की F1 यूज किया है ड्रैग के लिए, जो मैंने सेट किया है ना मैक्रो, अब वो अगर मैं दबाता हूँ तो क्या होता है ये देखो। मैं जैसे फायर करूंगा मेरा हल्का सा एम ऊपर जाएगा, देखना ध्यान से देखो। मैं F1 प्रेस कर रहा हूँ, ये ऊपर गया, मैं F1 प्रेस करूंगा हल्का सा ऊपर जाएगा, मैं F1 प्रेस करूंगा हल्का सा ऊपर जाएगा। ये जानबूझ के ऐसा होता है, समझ रहे हो, ये होता है मैक्रो, ड्रैग मैक्रो होता है। और इसकी खासियत है कि अगर आप मूविंग में मारोगे ना तो उतना नहीं लगेगा, पर अगर आप खड़े खड़े मारोगे ना सीधा हेड पड़ेगा। अभी देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें कैसे होगा। मैं अब जाऊंगा लॉबी में और कुछ किल्स करके दिखाऊंगा, कम से कम 15-20 किल करके दिखाऊंगा इसी मैक्रो के साथ, जिसको देख के आप समझ पाओगे कैसे ये वर्क करता है। तो चलो हम बंदे ढूंढते हैं, तो चलो देखते हैं आगे पीछे कोई मिलता है। इसको हम जब मार के देखेंगे, देखो आप खड़े खड़े कैसा, मतलब नॉर्मल अगर आप खड़े खड़े किसी को भी हेड मार रहे हो तो भाई मतलब गंदा वाला देख रहे हो, मूवमेंट्स में भी सब में जो ड्रैग होता है ना उस ड्रैग की स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब जैसे ड्रैग आपका बॉडी पे गया, बॉडी से डायरेक्ट वो हेड पे ले जाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और बंदा अगर खड़ा है, हल्का सा भी खड़ा है बंदा, तो वो तो समझ लो बचने के चांसेस ही नहीं है उसके। और अब देखना मैं F1 प्रेस करके कैसे ड्रैग मारूंगा, आप ड्रैग देख के पागल हो जाओगे एकदम भयंकर वाला। मतलब जो मैक्रो था उसको तो पूरी तरह से इनेबल कर दिया हमने, और उसके बाद जो ड्रैग पड़ेंगे ना, मतलब भाई आप पागल से हो जाओगे, फैन हो जाओगे मेरे, आप मेरे को भगवान मानने लगोगे। और आप मेरे गेम प्ले के इतने दीवाने हो जाओगे कि वसीम उसके चैनल पे बोलोगे जाके कि भैया रिएक्ट ऑन स्काई लॉर्ड प्लीज, रिएक्ट ऑन स्काई लॉर्ड सबका बाप, ऐसा करके आप रिएक्ट करोगे, लोग के स्ट्रीम पे कमेंट करोगे कि भाई स्काई लॉर्ड तेरा बाप, स्काई लॉर्ड तेरा का, और फिर स्ट्रीमर का जो पूरा दिन रहता है उसको आप खराब कर दोगे। पर ऐसा मत करना भाई, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपने मैक्रो के सेंसिटिविटी को थोड़ा और इंक्रीज करने वाला हूँ, थोड़ा ऐसे इसमें चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा नॉर्मल में कैसे हेड पड़ रहे थे, अब थोड़ा सा मैं एक्सट्रीम कर दूंगा तब कैसा हेड पड़ेगा आप सिर्फ मतलब अगर आप MP40 यूजर हो तो उसको आप शॉर्ट रेंज में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि MP40 क्या मिड शॉट दोनों थोड़ी सी चल जाती है, रेंज रहती है उसकी, तो ये वहां पे भी काम आते हैं, डबल बैरल में भी काम आ सकता है आपको, ड्रैग और बहुत सारी चीजों में। और जो ये रिकॉइल कंट्रोल के आप नीचे फीचर्स देख रहे हो, ये लोग यार ये सबसे PUBG वाले हैं, समझ रहे हो, ये PUBG का मेन टूल है, बेसिकली है PUBG का ही, इसको फ्री फायर वाले यूज करते हैं और आपको चूतिया बनाते हैं और आप पागलों की तरह पीसी प्लेयर को सपोर्ट करते हो। भाई अगर तुम अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक, तो अभी जाके तुरंत तुमने जितने भी पीसी टट्टों को सब्सक्राइब कर रखा है
सबको अनसब्सक्राइब करके आओ। इवन अगर सब्सक्राइब कर रखा है ना तो डिसलाइक, इतने डिसलाइक पेल देना उनके वीडियो में कि पीसी पे खेलना ही छोड़। क्योंकि अगर आपको इस गेम को एक अच्छे लेवल पर ले जाना है तो ये पीसी चट्टो वाली जो बकचोदी है इससे दूर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। और बंदे मोबाइल को छोड़ छोड़ कर पीसी पर फॉरवर्ड हो रहे हैं कि यार हमको पीसी पर गेम प्ले बनानी है, क्योंकि फ्यूचर बनाना है, उसमें यूट्यूब चलता है, लोड़ा लेसन। क्योंकि यहाँ की ऑडियंस पीसी प्लेयर को ज़्यादा सपोर्ट करती है, मोबाइल प्लेयर को नहीं करती है। और अब तुम बोलोगे कि यार तो स्काईलॉर्ड तू तो पीसी पे खेल रहा है, तो भाई तुम खुद जानते हो ये गेम प्ले किसकी है और क्या कुछ है। मेरा नाम जेम्स नहीं है, बंदा बना के देता है, और मैं ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए करता हूँ, तुम सके समझ सको, तुम मैच्योर बन सको, तुमको इतनी समझ आए कि असलियत क्या है, तुम कैसे चूतिया बनाया जा रहा है तुमको। और तुम्हें पता है पीसी में भी मैक्रो होता है, वो भी इन बिल्ड मैक्रो होता है, समझ रहे हो आप। ऐसा मतलब ऐसा मैक्रो जो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब ब्लू स्टेप के अंदर आपको इनबिल्ट मैक्रो दिया गया है। और जिस मैक्रो का यूज जो 2 WM वाले होते हैं ना, 2 WM जल्दी जल्दी स्विच करते हैं। और साथ में तुमने देखा हुआ कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी मतलब चीज़ों को स्विच करते हैं, बहुत जल्दी ग्लूवल लगा देते हैं। 103 काम 1 सेकंड में भाई, एक जो गोला होता है ना ग्लूवल का 1 सेकंड में बनाते हैं, मतलब मजाक चल रहा है भाई ऐसा। मतलब देख रहे हो तुम, देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो अपना रिलोड, फायर और स्कोप इन, इस पर मैंने एक शॉर्टकट की यूज़ किया, ठीक है। देख रहे हो तुम तीनों पे, एक यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक मैं नीचे यूज़ करूँगा और एक मिडिल पे इसको रख दूंगा, ठीक है। तो होगा ऐसा कि जो डिले होता है ना, फायर डिले होता है, जैसे कि AWM को जब आप रिलोड करते हो तो उसके बीच में एक फायर डिले होता है, एक टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है, तो वो लगना बंद हो जाएगा और आपकी AWM जल्दी जल्दी स्विच होगी। देखना है मेरे को कितनी जल्दी मैं स्विच कर रहा हूँ, देख रहे हो। मैं सिर्फ एल्टर प्रेस कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी एल्टर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे को 3 बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है AWM को स्कोप इन करने के लिए, स्विच करने के लिए, फायर करने के लिए। मैं सिर्फ एक बटन प्रेस करूँगा और मेरे तीनों काम हो जाएंगे। तो देख रहे हो ये था इनबिल्ट मैक्रो, वो भी आपके एमुलेटर का, ब्लू स्टैक का, और सिर्फ ब्लू स्टैक में यही फीचर आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे चुतिया बनाया जाता है आपको, एक तरह से कह लो कि मतलब गंदा वाला। और अगर आप खुद सोच के चलो इतनी जल्दी जल्दी अगर कोई AWM चलाएगा और सामने अपोनेंट में आप हो उसके, तो आप तो घंटा लोड़ा टिक नहीं पाओगे उसके, क्योंकि उसका AWM 180 का शॉट मारेगी और आपके फ़ोन और आपके तो लोड़े लग जाएंगे ग्लूवल के मिनटों में। तो यार ये तो अनफेयर हो गया, एक तरह से पूरा अनफेयर है। पीसी में खेलना मतलब टोटल अनफेयर गेम खेल रहे हो आप। वो बात अलग है कि इंडिया के कुछ बंदे पीसी में भी एकदम नूब की तरह खेलते हैं। तो चलो अब तुमको मैं ब्लू स्टैक का जो ये मैक्रो है इसको मैं तुमको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है ये AWM वाला, ठीक है। तो मेरे को यार उतनी प्रैक्टिस नहीं है इसको वर्क करने की, इसको यूज़ करने की, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस मैक्रो का तुमको यूज़ करके दिखाऊँ, क्योंकि ये बहुत मतलब इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है। और इसमें एम पता है, एम कंट्रोलिंग ऐसी होती है कि देखो अपने जो AWM और कार 98 वो चलती है डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है। गेम की सबसे गेम की एक तरह से सबसे घटिया मैकेनिज्म है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ना, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को मारता भी हूँ AWM से तो ये ऑटोमेटिक एम चिपकता है, इसमें 19-20 का अंतर रहता है ना, तो भी एम पकड़ लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस बंदे को ही मारूंगा, ठीक है, देखो ये देखो ऑटोमेटिक एम चिपक रहा है और ये बंदा नॉक हो गया। देखो कितनी जल्दी मैं रिलोड कर रहा हूँ, और मैं रिलोड करने के लिए 3 बटन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बटन प्रेस करता हूँ और ऑटोमेटिक रिलोड हो सकता है। तो आप खुद जानते हो, खुद ही समझ रहे हो कितना बड़ा चूतिया काटा जाता है आपका रिलोड के नाम पे। और यही गेम प्ले देख के फिर तुम ताली बजाते हो स्ट्रीम पे बैठ के, कास्टर होकर भी कि यार इंडिया का फास्टेस्ट ग्लूवल लगाने वाला, फास्टेस्ट AWM, फास्टेस्ट लंडन लेसन। भाई शर्म कर जा, शर्म कर जा, पीसी पे खेलता तू भी, पीसी पर स्ट्रीम करता, तेरे को इतना भी नहीं पता है, देख लियो मेरी वीडियो। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ते हैं। अब ये दूसरा टॉपिक जो है वो है फ्री फायर बैन, पबजी बैन, इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई इस पे रिएक्शन दो, कुछ बोलो जिससे हमको थोड़ा कुछ पता चले, आइडिया मिले। तो चलो मैं क्लियर कर देता हूँ आज। तो जैसे कि जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा इस स्क्रीनशॉट के बारे में, कि पहले विकीपीडिया में अगर आप सर्च करते थे तो वहाँ दिखता था कि फ्री फायर में और बाकी सब गेम्स में, सिया में, गरीना में टेंसेंट की सैलरी कितनी है, सब कुछ दिखती थी वहाँ पे। अगर आप अभी देखने जाओगे ना तो वहाँ से उस चीज़ को अपडेट कर दिया गया ताकि लोगों के दिमाग में बात आए ना। पर हम क्या है, हम थोड़ा और चालाक है, हम थोड़ी और चीज़ें अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको पता है गरीना और ये सिया लिमिटेड क्या है, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे सिया लिमिटेड, और पूरा ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको पता है क्या मालूम पड़ेगा कि टेंसेंट का 40% हिस्सेदारी है सिया लिमिटेड में। और अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी यार इससे गरीना का क्या मतलब है, इससे फ्री फायर का क्या मतलब। तो मैं बता देता हूँ तुमको कि जो पबजी थी ना वो चाइना की गेम नहीं थी, वो ब्लू व्हेल वाले कोरिया के थे, पर जो उनका एक हिस्सा था ना वो टेंसेंट को जाता था, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसकी बजा दी रबियत से। और सेम वैसा ही आप इसमें देख लो, इसमें क्या हो रहा है पता है आपको। फ्री फायर जो है आपका गेम है, ठीक है, इसका जो पैसा है वो जाता है गरीना को और सिया लिमिटेड को, क्योंकि इन दोनों के साथ पार्टनरशिप है। पर सिया की जो पार्टनरशिप है आपके उससे टेंसेंट से 39% जो भी है कमाएगा उसका उतना हिस्सा उसको इनको देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बात तो वही हो गई कि तुम डायरेक्ट दे दो या इनडायरेक्ट पैसा भेजो उसको, तो जा तो टेंसेंट के पास ही रहा है ना। तो जो चूतिया कमेंट करते हैं ना कि भाई तू वो वीडियो को प्राइवेट कर ले, गरीना बैन नहीं हुआ, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ तुमको, सुनना ध्यान से सुनना। जब भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है या फिर कोई भी गवर्नमेंट होती है किसी फैसले को लेती है, वो भी ऐसा जो भी है डिजिटल मतलब जो मार्केट होता है उससे रिलेटेड होता है, तो उसमें उनको मल्टीपल ऐप्स को जब बैन करना होता है तो वो एक ही दिन में सारे ऐप्स को बैन नहीं करती है,
वो धीरे धीरे कुछ चरणों में बैन करती है, कुछ फेसेस रहते हैं उन्हें बैन करती है। तो जो 3 फेस हुए हैं अभी, पहला फेस हुआ था जिसमें आपको टिकटॉक को श्रद्धांजलि दी गई थी, दूसरे में उसको पबजी को दी गई थी, पर बाद में उसको अनबैन कर दिया गया, ठीक है। और वापस अभी जो तीसरा फेस था उसे पबजी को परमानेंट बैन कर दिया। पर आपने एक चीज़ दिमाग में सोची, अभी नोनो और नीमो बचे हुए हैं और ये दोनों चाइना के हैं और ये दोनों भी पक्का बैन होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो आप ये बात मान के चलो कि जो चौथा और पांचवा फेस, 5 फेसेस में बैन लगाने वाले थे ये, तो अभी 2 फेस बचे हैं और उसमें 100% पूरे चांसेस हैं कि आपका फ्री फायर भी जा सकता है अगर ये चीज़ हाईलाइट होती है, या फिर अगर सिक्योरिटी फीचर्स को देख के अगर ये लोग बैन करते होंगे तो फिर चांसेस मेरे को लगता है फ्री फायर बैन होगा। पर अगर ये इस चीज़ को लेकर बैन कर रहे हैं कि भाई टेंसेंट को पैसा जा रहा है, तो फ्री फायर अगला टारगेट है 100%। और अगर तुम पहली बात तो आप चूती हो कि अगर आप इस गेम में पैसा खर्चा कर रहे हो, आप बेवकूफ़ हो अगर आप फ्री फायर में पैसा खर्चा कर रहे हो। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है कि कैसे आप डायमंड बना सकते हो इसमें खुद, मतलब थोड़ा सा इजी है, उतना कोई कठिन बात नहीं इसमें। अगर अभी भी आप इस गेम में पैसा उड़ा रहे हो ना, मतलब अंधा पैसा, अगर तुमको पहले पता है क्या हुआ था, एक लड़ाई हुई थी गेमिंग और मेरे बीच में कि यार गरीना का जो हिस्सा है वो नहीं जाता टेंसेंट को, ये वो। पर अब देखना आपने रिसेंट वीडियो देखे हुए गेमिंग हो रहा कि वो भी इस बात से डाउटफुल है कि भाई कुछ तो लोचा है, कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है। क्योंकि जब आप बड़े क्रिएटर है, फिर बड़े जो इस चीज़ में बड़ा घुसे रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें आप उनके बीच में रहोगे तो आपको रियलिटी मालूम पड़ेगी। जो गरीना आपको पट्टी पढ़ा के भेज रहा है ना, वो नहीं है, आपको और खुद रियलिटी बताएगा इस बार कि क्या असलियत है, क्या कितना जा रहा है इनके उससे से। क्योंकि यार गलत हो रहा है, तुम मानो ना मानो, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिशी गेम खेली जा रही है। और आज नहीं तो कल इस पर रोक लगेगी, तगड़ी रोक लगेगी, क्योंकि इंडिया के पता है बंदों के सेंटिमेंट साथ खेला जा रहा है। यहाँ के लोग भावुक होते हैं, अगर आप कोई बोल के चला जाता है ना इंडिया का बैटल रॉयल, इंडिया का बैटल रॉयल, इंडिया का, और आप लोग पिघल जाते हो यार इंडिया का है, मेड इन इंडिया, अपने को डाउनलोड करना है। पर अगर आप सोच रहे हो ना कि इंडिया का है ये अपना फ्री फायर लोड़ा, ये है सिंगापुर की कंपनी, पूरी सिंगापुर की कंपनी है, तो यह मत बोलना कभी भी कि ये इंडिया की कंपनी है, ठीक है। और इसका 39% हिस्सा जो कि ये टेंसेंट को जा रहा है। देख रहे हो आप, सिया इसका पार्टनर है, सिया गरीना क्या है आप जानते हो, शॉपी, ये सब तो रिसर्च कर लो, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी इंटरनेट, आपके पास गूगल है। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है आप खुद रिसर्च करके देख सकते हो, ठीक है। और आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी उठा के देख सकते हो। और अगर आपको मेरे सब्सक्राइबर कम है तो आपको मेरी बात लग रही होगी चूतिया कि यार स्काईलोड तो चूतिया बना रहा है हमको, ये कर रहा है, तो मेरे से जो बड़े बड़े क्रिएटर है ना, बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले, उन लोगों ने भी इस बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, आप वो भी लोग भी चेक करके देख सकते हो। कोई भी वीडियो का प्रेफरेंस ले सकते हो, उठा के उसको देख सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितने पानी में। और अगर आप मुकालते पालते हो इस बात के गरीना फ्री फायर बैन नहीं हो सकता, तो भाई आप हो चूतिया। और अगर आप फिर भी परचेस करते हो उस गेम में लाखों डायमंड वेस्ट कर रहे हो, तो कभी भी आपका चूतिया कट सकता है, क्योंकि वो मोदी है, वो किसी की नहीं सुनता, समझ रहे हो ना। वो देश के लिए नहीं छोड़ेगा, चाहे वो फ्री फायर हो, पबजी हो, कोई भी हो। और आपको पता है, एक बार और बता दूं कि अभी नोनो नीमो, समझ रहे हो ना, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप है जिनको बैन करना बचा है। तो अगला चरण जो होगा इसमें नंबर लग सकता है, इसका भी पूरे चांसेस है, जो ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। और सीओडी बता दूं मैं, सीओडी का अब एक हिस्सा टेंसेंट को जाता है। वैसे अगर कहा जाए तो जो चाइनीज़ मार्केट है, इंडिया में चाइनीज़ मार्केट बहुत अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। इसको एक दिन में बैन नहीं किया जा सकता है, इसको बैन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। पर हाँ, धीरे धीरे बैन होगा, पर बैन जरूर होगा, ये चीज़ें हटेंगी जरूर, और अच्छी बात है। और एक नई गेम आ रही है अभी, कुछ अलग ही नाम था उसका, मैं याद नहीं, फौजी नाम बहुत अच्छा है इसका। पर आप लोग इमोशनल हो के वो भी जाओगे सपोर्ट करना, मैं भी जाऊँगा, सीरियसली बताऊँ तो इंडिया की गेम है, सपोर्ट करना चाहिए। पर क्या होता है ना कि वो इंडिया की गेम है, उसको सपोर्ट करो, समझ में आता है, पर जो इंडिया की है ही नहीं उसको सपोर्ट करके मतलब क्या है। तो अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं फ्री फायर खेलता हूँ फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे फ्री फायर ने सब कुछ दिया है, ये जो गेम में मेरा नाम है सब कुछ फ्री फायर ने दिया है, तो मैं इसके खिलाफ बोलना गलत होगी। पर जो रियलिटी रहेगी मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको परचेस करने को मना कर रहा हूँ, ठीक है। आप गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक ये गेम चल रही है तब तक आप खेलो। और मैं नहीं चाहता कल को फ्री फायर बैन हो, क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस फ्री फायर की है, और गवर्नमेंट्स तो यही रहेगा कि भाई मत करो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो। और देखो होता है ना, एक तरह से क्या बोलते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी। फ्री फायर वाले बंदे भी अगर आके ट्रांसपेरेंसी एक बार पब्लिक वो दें, मतलब कि यार हमारी गेम नहीं बैन होगी, एक श्योरिटी दें, तो हम फिर पबजी क्या सॉरी फ्री फायर है परचेज भी करें आगे कि यार हमको कुछ खरीदना है, रॉयल लाइट पास लेना है, सब कुछ लेना है। पर जब तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं आती है, मैं तो आपसे कहूँगा कि भाई मत वेस्ट करो अपना पैसा, ठीक है। पैसा डूब जाएगा, अकाउंट भी जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत पैसा, समझ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आएगा।